दोस्ती की कीमत कभी सोचिए क्या होती है, और सोचिए क्या हो अगर दोस्ती को पैसों से तौलना पड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, अमन और समीर की। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे भरोसे पर टिकी एक गहरी दोस्ती को पैसों का एक छोटा सा मामला, बस एक छोटा सा मामला, पूरी तरह हिलाकर रख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि क्या दोस्तों में पैसों का हिसाब किताब होना चाहिए, सही है या गलत। चलिए अमन और समीर की कहानी में उतरते हैं और इस सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से, अमन और समीर। दोस्त, वो भी कॉलेज के ज़माने से, मतलब एकदम पक्के वाले। लेकिन दोनों का जिंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। और यही फ़र्क अब उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। तो एक तरफ है अमन, बिल्कुल प्रैक्टिकल, मेहनती, हर चीज़ सोच समझकर करने वाला, एक एक रुपए की कीमत जानता है। और दूसरी तरफ है समीर, बिंदास, आज में जीने वाला, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा खर्चीला। मतलब दो अलग अलग ध्रुव जो अब तक तो साथ साथ चल रहे थे, पर अब टकराने वाले थे। कहानी की शुरुआत होती है एक कैफे से। दोनों दोस्त बैठे तो साथ हैं, पर माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। वो पुरानी वाली हंसी ठिठोली गायब है, हवा में कुछ भारीपन है। एक अनकही बात है जो दोनों के बीच में है, और उस बात का नाम है एक उधार। अब देखिए, बात कुछ 2 महीने पुरानी है। समीर को एक मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी थी और अमन ने एक सच्चे दोस्त की तरह एक पल भी नहीं सोचा 25,000 रुपये निकाल कर दे दिए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, नहीं, ये दोस्ती थी, ये भरोसा था। तो हुआ ये कि अमन ने हिम्मत करके पैसों की बात छेड़ी, और समीर का जवाब सुनिए। अरे यार, दोस्त है हम, कोई बैंक थोड़ी हैं, दे दूंगा ना। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये बात को टालने से कहीं ज्यादा था। ये अमन की मेहनत, उसकी मदद, सबको एक तरह से कम आंकने जैसा था। और बस समीर के इसी एक जुमले ने भरोसे की दीवार में पहली दरार डाल दी। क्योंकि दोस्ती सिर्फ बातों से नहीं चलती, वादे निभाने पड़ते हैं। और अमन को बहुत जल्द पता चलने वाला था कि समीर की बातों और उसके कामों के बीच कितनी बड़ी खाई है। याद है वो कैफे वाली बात? वहीं पर समीर ने कहा था, देख भाई, अभी हाथ थोड़ा तंग है, जैसे ही पैसे आते हैं सबसे पहले तेरा हिसाब करूंगा। और अमन, बेचारा अमन, एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसने यकीन कर लिया, करना ही था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है अगले ही दिन। अमन के भरोसे को एक जोर का, मतलब बहुत जोर का झटका लगता है। वो क्या देखता है कि समीर के हाथ में एक चमचमाता हुआ नया फोन है, और कीमत 60,000 रुपये। जरा सोचिए, एक तरफ दोस्त का उधार चुकाने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ ये महंगा शौक। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक जीता जागता धोखा था। अब ये सब देखकर अमन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो सीधा पहुंचता है मॉल की पार्किंग में समीर से बात करने। उसके चेहरे पर गुस्सा है, दुख है, हैरानी है, सब कुछ एक साथ। सवाल ये था कि क्या ये दोस्ती अब टूटने की कगार पर आ गई थी? और अमन पूछता है, मेरी मेहनत की कमाई तुझे मजाक लगती है? ये सवाल सिर्फ 25,000 रुपए का नहीं था। नहीं, ये सवाल था दोस्ती का, भरोसे का, उस मदद का जिसे समीर ने मजाक बना दिया था। इस एक सवाल में ना, एक दोस्त के दिल टूटने का सारा दर्द। और समीर का जवाब क्या था? एक कमजोर सी सफाई। अरे फोन तो ईएमआई पर लिया है, मतलब जैसे इससे सब ठीक हो गया हो। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि मसला पैसों का है ही नहीं, मसला तो नीयत का है, प्राथमिकता का है। उसने एक फोन को अपनी दोस्ती से ज्यादा जरूरी समझा था। और फिर अमन वो एक लाइन कहता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मैंने दोस्ती निभाई थी समीर, व्यापार नहीं किया था। बस ये एक लाइन है। ये लाइन दोस्ती और लेन देन के बीच की उस पतली सी लाइन को दिखा देती है जिसे समीर पार कर चुका था। इस झगड़े के बाद एक हफ्ते की खामोशी। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। समीर खड़ा है अमन के दरवाजे पर, सिर झुका हुआ। अब सवाल ये है कि क्या एक गलती सालों की दोस्ती को खत्म कर देगी, या माफी की कोई गुंजाइश बची है? समीर को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, मुझे एहसास हुआ कि मैंने पैसे के लिए एक सच्चा दोस्त खो दिया है। वो बताता है कि उसने वो महंगा फोन लौटा दिया है ताकि वो अमन के पैसे चुका सके। देर से ही सही, पर उसे समझ आ गया था कि उसने एक गैजेट के लिए क्या दांव पर लगा दिया था। लेकिन अमन का जवाब सुनिए। वो एक बहुत गहरी और सच्ची बात कहता है। पैसे तो वापस आ गए, पर जो भरोसा टूटा है ना समीर, उसे वापस आने में वक्त लगेगा।
और ये बात कितनी सच है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर भरोसा, उसे बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में बस एक लम्हा। तो इस पूरी कहानी से क्या बात निकल कर आती है? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, दोस्ती की असली कीमत पैसा नहीं, भरोसा होता है। और दूसरी, दोस्तों से मदद लेना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे लौटाने की नीयत और जिम्मेदारी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अमन और समीर की दोस्ती का क्या होगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। क्या वो पहले जैसे दोस्त बन पाएंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन उनकी कहानी हम सब के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में आखिर कितना वक्त लगता है।